तब इनको कहने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। सुबह मैंने कहा था कि SIT जांच हो जाए, SIT जांच नहीं मानते, CBI जांच हो जाए। और अमूल्यो सरदार, हम लोगों के बीच का कोई भी दोषी पाया जाता है, हम लोग चाहेंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, परंतु एक ऐसे जमीन के मुकदमा के बहाने जिसमें जो पीड़ित है वो खुद आधा दर्जन बार मेरे विष्णुपुर कार्यालय में भी और बारिडी कार्यालय में भी आ चुका है, जिसकी उन्होंने मदद किया है, जिसके लिए पहले के थानेदार को कहा है कि उसके घर में कोई घुस गया है, उसको खाली करा दीजिए। आज वही व्यक्ति, आपको ध्यान होगा कि लोहरदगा के एक माइनिंग अफसर का 50 लाख रुपया जमशेदपुर में पकड़ा गया था, रांची में पकड़ा गया था, तो उसी व्यक्ति ने कोई जमीन खरीदी है किसी सोरेन परिवार से, और उसमें रखा था उन्होंने किसी को कि देखभाल करेगा, उसने जमीन किसी दूसरे को बेच दिया है। अब उसी मुकदमे को लेकर इनका कहना है कि अमूल्यो सरदार माफियागिरी करते हैं। अमूल्यो कर्मकार अगर दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। हम कहते हैं हम भी दोषी पाए जाएं, आप हमको भी सजा दे दीजिए। और ऐसे लोग जो खुद 5 साल तक मुख्यमंत्री रहकर और उसके पहले के 20 साल तक यहाँ का विधायक रहकर जमीन का कब्जा कराते रहे हैं, अपने नजदीकी के लोगों को टाटा स्टील की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए बहुमंजिली इमारतें बनवाते रहे, वैसा व्यक्ति खड़ा होकर हम लोगों के बारे में कहता है कि अर्जुन मुंडा और हम ये दोनों माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए लगा कि हम उनको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री जब ये थे सज्जन, तो इनके भाई ने थाना के हाजत में घुसकर वहां से एक सरदार जी को खींच के बाहर लाया था और सड़क पर पिटाई की थी। पुलिस देखती रही। इससे बड़ी माफियागिरी क्या हो सकती है साहब? इनके सुपुत्र ने एक महिला के साथ अभद्र बातें की, वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ। इससे गलत काम क्या हो सकता है? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहेंगे और दूसरी तरफ घर के लोग ऐसा सलूक करेंगे। इनके अपने प्रतिनिधि ने, निखार सब लोग नाम का कर्मा का भाजपा का कार्यकर्ता था, भालूबसा में एक बिल्डिंग बनाना था, उसे रंगदारी मांगा और उसको अभद्र भाषा में डांट फटकार किया। इनके साथ नवरत्न पंचरत्न के रूप में लंबे समय से घूमते रहे और आज भी घूम रहे हैं ऐसे लोगों ने तहरीकों में, सिरगोड़ा में, साक्षी में, कहां टाटा स्टील की जमीन या सरकारी जमीन जो भी हो, उस पर बिना नक्शा पास कराए बहुमंजिली इमारतें बना लिया। इससे बड़ी माफियागिरी किसकी हो सकती है? राजेश सिंह वालीगुमा के उनके घर पर गोली चलाने वाला कौन था? कोई अमूल्यो कर्मकार ने तो नहीं भेज दिया था वहां पर? कौन था? और किसका किसका नाम इसमें आ रहा है? अभी सोनारी एयरपोर्ट के सामने एक बहुमंजिली इमारत बन रही है। कई लोगों ने मुझसे कहा और नोटिफाइड एरिया से भी कहा, थाना से भी कहा, बिना नक्शा प्राय बन रहा है, कौन बनवा रहा है? तो भाजपा का कोई है कि नहीं ये बता दे। न्यू लॉन्ग टर्म बस्ती, जिसका नाम बदल दिया इन्होंने अपने नाम पर, उस बस्ती में किसने कितना जमीन कब्जा किया माफियागिरी करके और कौन कितना मंजिला मकान बनाया है, कितना खर्च हुआ है, पैसा कहां से आया है, इसके बारे में बता दें। तो जो लोग ऐसे ऐसे काम करते रहे हैं, वैसे लोग मुझ पर और मृतक के भाई के मुंह से श्री अर्जुन मुंडा जी पर आरोप लगवा रहे हैं कि माफिया हैं अमूल्यो कर्मकार। पहले मुंडा जी उनको संरक्षण देते थे, मैं जीत गया चुनाव तो उन्होंने विरासत में हमको दे दी। तो ये इस तरह की बातें करने वालों को सोचना चाहिए। तो सीबीआई जांच करा ले, SIT जांच करा ले। हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की एक जांच समिति बनाई है अपने स्तर पर। कल से मैं कहूंगा आप सक्रिय होइए। एक रविंद्र कुमार सिंह हैं जो स्पेशल ब्रांच के DSP से रिटायर किए हैं। दूसरे बबलू यादव हैं बिरसा नगर के। तीसरे रविशंकर पांडे हैं
एडवोकेट हैं एडवोकेट, ये तीनों इस पर रिपोर्ट देंगे इस हत्या की घटना पर भी। और जमशेदपुर शहर में पिछले 5 वर्षों में और उसके पहले के 20 वर्षों में तो माफियागिरी होती रही है, जमीन पर कब्जा होते रहा है। साहब भालूबासा में दूसरों का शौचालय तोड़ के किसने कार्यालय बना लिया है? कौन है? भाई है, भतीजा है, कौन है? इसके बारे में बताना चाहिए। कई वर्षों से भालूबासा में जो बड़ा जम्बो हनुमान मंदिर है उसके बगल में किसने कितने दिनों से ड्रेनेज पर और टाटा की जमीन पर मार्केट बना ली है, चला रहा है? ये कौन कर रहा है? बिरसा नगर में माफियागिरी अगर हुई है, जमीन की खरीद बिक्री, तो केवल 6 महीने से तो नहीं हुई है। बिरसा नगर 6 महीने में नहीं बसा है। 20-25 वर्षों तक कौन ये काम देख रहे थे? तो ये सारी बातें मैं रखना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ पहले जमीन दलाल, भ्रष्ट, माफिया होने का आरोप लगाते थे और कहते थे कि कुछ लोग जमशेदपुर में हैं जिनको माफियागिरी जमीन लूटने की विरासत में मिली हुई है, पुश्तैनी जमीन के का लूट करने वाले हैं, ये वो लोग कहते थे, अखबार छापते थे। अब ये इनसाइडर आउटसाइडर एक हो गए हैं। अर्जुन मुंडा उनको माफिया का संरक्षक दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनका संरक्षक दिखाई पड़ रहा हूँ। तो हम लोग तो एलानिया तौर पर कहते हैं कि हम लोगों के साथ चुनाव में जो काम कर रहा है, जो काम किया, आज भी वही है। किसी मंडल का संयोजक है तो वही है जो चुनाव में था। और चुनाव में साहब आप हार गए, पराजित हो गए, तो अपनी खींच इस तरह से उतारिएगा। आज बिरसा नगर में उतार रहे हैं, कल दूसरी जगह उतारिएगा। कुछ दिन तक जोगेंद्र सिंह योगी के ऊपर उतार रहे थे। तो 6 महीने में क्यों आप अलबला गए हैं? ऐसा अभी तो 4.5 साल बाकी है। नरेंद्र मोदी जी आगे आपको 1-2 साल में कोई अवसर दे देते हैं तो उसका इंतजार करिए। और जो आपने कुकर्म किया है उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं तो उसका सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को न्योता दे दिया, निमंत्रण दे दिया है। हम लोग किसी का निमंत्रण अस्वीकार नहीं करते हैं, किसी का उधार भी नहीं रखते हैं, सूद के साथ लौटा देते हैं। इसलिए इस मामले की जो अधिवक्ता की हत्या हुई है उसकी जांच हो और पुलिस यहाँ की जांच करने के जो तरीके हैं उसमें 5 सालों में मैंने कई मामले उठाए हैं जिनकी जांच नहीं हुई। मानगू में बस जलाने के लिए से लेकर और भालूबासा में रंगदारी मांगने तक के कई मामले हैं जिनकी जांच नहीं हुई। और पुलिस इशारे पर काम करती थी यहाँ की। तो अब तो वैसा नहीं है। उन्हीं के समय के लोग हैं, आज भी थानों में पदस्थापित हैं, उसी समय के लोग हैं। जांच कर रहे हैं, जांच में जो बात सामने आती है, दोषी पाया जाता है उसको सजा मिले। हमारे बीच का कोई दोषी पाया जाता है उसको सजा मिले। पर पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री रहते और उसके और पहले 20 साल विधायक रहते हुए जो कारनामे लोगों ने किए हैं उनको कौन सजा देगा? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मेरे सवाल का उत्तर ये लोग दे दें। तो आज इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दिया हम लोगों ने